क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? सपोज L बी द लाइन विच इज पैरेलल टू line 2x minus y plus 4 equal to 0 and passing through the point 1,5. Let p q और r तीन पॉइंट है where t और s belongs to integer है such that जो पॉइंट p है lie on l लाइन पर पॉइंट p लाई कर रहा है. AR be the area of the triangle PQR if greatest integer function AR is equal to 2 then the number of possible coordinate of p आपको बताना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इक्वेशन ऑफ L जो है वो फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले की पॉइंट हम देख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू द ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो. यानी कि ये आपकी इक्वेशन गिवन है लाइन की. इसके अगर पैरेलल कोई इक्वेशन फाइंड करनी हो तो उसकी इक्वेशन होती ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, जहाँ लैम्डा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन कंडीशन से फाइंड आउट करनी है. ठीक है. और सेकेंड पॉइंट है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू के गिवन है तो जो x होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? x इज लेस देन k प्लस वन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू k. ये आपको छोटा सा पॉइंट है, ध्यान में होना चाहिए, बेसिक थ्योरी पॉइंट है. तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ L फाइंड आउट करते हैं. तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, वो क्या होगी? वो होगी 2x माइनस वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू जीरो. अब ये जो लाइन L है ये हमारे पास कौन सी लाइन आई? L लाइन आ गई. तो L इज कहाँ से पास आउट हो रही है? पासिंग थ्रू 1,5. तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे इसको. तो इसका मतलब 2 इंटू वन माइनस 5 प्लस लेमडा इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया 2x प्लस 3. ये लाइन की इक्वेशन आ गई. अब क्या बोल रहा है कि p q और r जो है उससे एक ट्राइंगल बन रहा है और गिवन है कि जो एरिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर उसकी वैल्यू 2 है. तो जो पॉइंट p है वो भी क्या है? L पे लाई कर रहा है. तो सबसे पहले ये पॉइंट है कि p t कोमा s इज लाई ऑन L. तो हमारे पास वैल्यू आ गई. ये जो t और s से सेटिस्फाई करेंगे इसको. तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो s इज इक्वल टू 2t प्लस 3. तो देन जो हमारे पास पॉइंट p हो गया वो कितना हो गया? t कोमा 2t प्लस 3. ये चीज़ समझ में आ गई. अब देखो कि q गिवन है 1,2, r गिवन है 2,3. तो हमें ट्रायंगल PQR का एरिया निकालना है. तो एरिया कितना होता है? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1. ठीक है. तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें 1/2 t 2t प्लस 3 1 1 2 1 और 2 3 1. तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा एरिया? एरिया आएगा 1/2 मॉड t के अंदर ये हो जाएगा 2 माइनस 3, ये माइनस का 2t प्लस 3. इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 एंड प्लस 1. इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 4. ठीक है. तो एरिया इज इक्वल टू 1/2. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? t प्लस 2. सिंपल है सॉल्व करना. तो अब देखो अब हमें गिवन क्या है? गिवन है कि एरिया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इज इक्वल टू 2. तो AR की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 t प्लस 2 का मॉड इज इक्वल टू 2. अब देखो ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू 2 गिवन है. इसका मतलब अंदर वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? +1 से लेकर के एक अभी मैंने बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू k है. देन x इज बिलोंग्स टू k प्लस 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू k. ये पॉइंट बताया था. तो इसका मतलब 1/2 का मॉड t प्लस 2 इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ये चीज़ समझ में आई. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना. ठीक है. अब देखो अब हमको इसको सॉल्व करना है बस. ये हो जाएगा 4 इज लेस देन इक्वल टू मॉड t प्लस 2 इज लेस देन 6. अब दो इक्वेशन बन रही है, दोनों को सॉल्व करना है. सबसे पहले इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? इसको सॉल्व करना आना चाहिए या आप मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ वो भी आप कर सकते हो. फॉर्मूला क्या है?
फॉर्मूला है कि यदि आपके पास ऐसा गिवन हो ए इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स माइनस सी इज लेस देन बी, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होता है, सॉल्यूशन सेट वो कितना होता है, वो होता है ओपन ब्रैकेट में माइनस बी प्लस सी कोमा माइनस ए प्लस सी यूनियन ए प्लस सी कोमा बी प्लस सी। ये आपका सॉल्यूशन सेट होता है ना, एक्स बिलोंग्स टू कहने का मतलब। ये आप याद भी कर सकते हो, ये आपको निकालना तो आना चाहिए। बेसिक जो है मॉडुलस प्रॉपर्टी है, आप इसे कर सकते हो। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा एक्स, एक्स है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर टी है। तो देखो ध्यान से, इसको है ना इस फॉर्म में बनाओ, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है, तो मैं क्या करता हूँ 4 इज लेस देन इक्वल टू टी माइनस ऑफ -2 लिख दूँ इसमें। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई ए बी और सी की। ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 और सी की वैल्यू कितनी आ गई -2 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 6। जब इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -6 -2 कोमा -4 -2 यूनियन, ये हो जाएगा 4 -2 और 6 -2। तो टी है यहाँ पर टी, तो टी बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा -8 से -6 यूनियन 2 से 4। अब ये जो t की वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक आई, अब हमको t की इंटीजर वैल्यू लेनी, क्योंकि t बिलोंग्स टू i गिवन है। तो t बिलोंग्स टू i में इंटीजर वैल्यू कौन कौन सी आएगी, एक तो आएगी -7 -6 और इसमें आएगी 2 और 3, यानी कि 4 इंटीजर वैल्यू आई, 4 इंटीजर वैल्यू ऑफ t। t की 4 वैल्यू आई तो हम इसमें पुट करेंगे, किसमें, हम अगर इसमें पुट कर देते हैं p की वैल्यू इसमें, तो s की भी 4 वैल्यू आएगी, तो टोटल कितने पॉइंट बने, p के 4 पॉइंट बने, यानी कि टोटल पॉइंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट p कितने बनेंगे इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसमें कितना आएगा कि नंबर ऑफ पॉसिबल कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना आएंगे 4।